नमस्कार, मैं राजल नीति चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो का विषय है लोकप्रिय बनने की सरल कला। सबसे पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि लोकप्रियता से मेरा क्या तात्पर्य है। लोकप्रियता से मेरा अर्थ बड़ा ही सरल है, यानी कि लोग आपकी ओर ध्यान दें, आपको प्यार दें और आपको सम्मान दें। अलग अलग लोगों के मन में लोकप्रियता को लेकर के अलग अलग गलतफहमियां हैं, जैसे कि लोकप्रियता हमें सिर्फ भाग्य की वजह से ही मिल सकती है, या लोकप्रियता सिर्फ उन्हीं को मिल सकती है जिनमें विशेष प्रतिभा है। मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि लोकप्रियता किसी को भी मिल सकती है अगर वो कुछ सिद्धांतों का प्रयोग करें। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे सिद्धांत साझा करूँगा जिनसे कि आप लोकप्रियता आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिद्धांत बहुत ही सरल है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ उन सिद्धांतों को साझा कर रहा हूँ। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि आप उन्हें अमल में लाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक, लोगों के नाम को कभी ना भूलें। अधिकांश लोग पैसे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, यह बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन एक और सत्य बात जिससे मैं आपका परिचय कराना चाहता हूँ वह यह है कि लोग अपने नाम से भी उतना ही प्यार करते हैं जितना कि पैसों से करते हैं। बचपन के उन दिनों को याद करिए जब किसी ने आपके नाम का मजाक उड़ाया था। आपने क्या किया था? संभावनाएं ज़्यादा हैं, या तो आप गुस्से में आ गए थे या फिर आप लड़ने तक के लिए उतारू हो गए थे। जब हम बड़े हो जाते हैं तो ऐसी चीज़ें नहीं होती, लेकिन नाम के लिए हमारा प्यार अब भी उतना ही रहता है। और इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलें तो उस व्यक्ति का नाम ज़रूर पूछें। जब व्यक्ति अपना नाम बताए तो उसके नाम को याद कर लें, ताकि जब भी आपकी उस व्यक्ति से अगली बार मुलाकात हो तो आप उस व्यक्ति को उसके नाम से संबोधित करें। और जब आप उस व्यक्ति को उसके नाम से संबोधित करते हैं तो उसे महत्व का एहसास होता है। उसे लगता है कि आप उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तभी आपको उस व्यक्ति का नाम याद है। और जब हम ऐसा करते हैं और सामने वाले को लगता है कि आपकी निगाह में वह महत्वपूर्ण है, तो संभावनाएं ज़्यादा हैं कि वह भी आपके साथ वैसा ही करेगा, वह आपको महत्व देगा, और जिससे कि अंततः आपकी लोकप्रियता भी बढ़ जाएगी। 2, लोगों की खुशियों में शामिल हो। कल्पना करिए कि आपके सहपाठी का जन्मदिन है और आपके ज़्यादातर मित्र उन्हें फेसबुक या व्हाट्सएप से ही बधाई दे रहे हैं, पर आपके पास आपके सहपाठी का मोबाइल नंबर है और आप उन्हें डायरेक्ट फ़ोन करके जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके फ़ोन करके बधाई देने के बाद आपके सहपाठी को कैसा महसूस होगा? साथ ही साथ मुझे यह भी बताएं, आपका सहपाठी आपके बारे में क्या सोचेगा? मुझे लगता है आपका सहपाठी बहुत ही ज़्यादा खुश होगा। साथ ही साथ आपके सहपाठी की निगाह में आपका महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। और मुझे लगता है क्योंकि आपने अपने सहपाठी को महत्व दिया तो संभावनाएं ज़्यादा हैं वह भी आपको उतना ही ज़्यादा महत्व देगा। लोगों की खुशियों में शामिल हों से मेरा अर्थ बस इतना ही है कि जब भी आपको सामने वाले व्यक्ति के जीवन में खुशियाँ दिखाई दें तो यह मान के चलिए यह खुशियाँ उसके जीवन में नहीं बल्कि आपके जीवन में आ रही है, और आप भी उतना ही खुश हों। साथ ही साथ इस खुशी के अवसर पर आप सामने वाले व्यक्ति को बधाई ज़रूर दें। यह खुशी का अवसर कुछ भी हो सकता है, जैसे जन्मदिन, शादी का सालगिरह, बच्चे का जन्म, नया मकान खरीदना, नई गाड़ी खरीदना। यह खुशी का अवसर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन बधाई ज़रूर दें। सामने वाले की खुशियों में शामिल हों, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप खुद की खुशी में शामिल होते। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी लोकप्रियता बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। 3, लोगों से विनम्रता से बात करें। कल्पना करिए उन महान लोगों के बारे में जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। संभावनाएं ज़्यादा हैं कि आपकी सूची कुछ इस प्रकार की होगी: APJ अब्दुल कलाम, अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़। निसंदेह रूप से ये सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही महान नाम हैं। साथ ही साथ उनमें एक और विशेष गुण है जो कि हमें सीखना चाहिए, और वह है विनम्रता।
जब भी हम किसी से विनम्रता से बात करते हैं तो संभावनाएं ज़्यादा है कि वह व्यक्ति हमारी ओर आकर्षित होता है। मेरा आपको सुझाव होगा कि आप बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी विनम्र बने, तभी आप लंबे समय में सफल हो पाएंगे। विनम्रता का महत्व कितना ज़्यादा है, इसके लिए मैं आपसे एक बहुत सरल सा प्रश्न पूछना चाहूँगा। क्या आप किसी ऐसे दुकानदार से दोबारा सामान खरीदना चाहेंगे जिसका व्यवहार बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जो बहुत ही ज़्यादा अकड़ करके बात करता है? इसका उत्तर बड़ा ही सरल सा होगा और वह है बिल्कुल भी नहीं। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करते जो कि विनम्र ना हो, तो आप अपने अंदर विनम्रता क्यों नहीं विकसित करते? जब आप अपने अंदर विनम्रता विकसित करते हैं तो आपकी लोकप्रियता भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है। तो इसलिए मेरा आपको सुझाव होगा, विनम्रता विकसित करिए और लोकप्रिय बनिए। 4, विश्वसनीय बने। वर्तमान समय में लोग अपना भरोसा खोते जा रहे हैं, जिसके पीछे सबसे प्रमुख वजह यह है कि लोगों की कथनी और करनी एक सी नहीं होती। यानी कि वे लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, और जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो लोग उन पर से अपना भरोसा खो देते हैं। लोकप्रिय बनने का सबसे बड़ा सरल तरीका बस इतना ही है कि उतना ही कहिए जितना कि आप कर पाएँ, और जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे तो धीमे धीमे लोगों का भरोसा भी आप पर बढ़ जाएगा और आपकी लोकप्रियता भी धीमे धीमे बढ़ने लगेगी। तो मेरा आपको यही सुझाव होगा कि उतना ही कहें जितना कि आप कर पाएँ। इस संसार में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनकी कथनी और करनी एक सी थी, और इसीलिए आज उनकी गिनती संसार के महानतम लोगों में होती है। तो मेरा आपको यही सुझाव होगा कि उतना ही कहें जितना कि आप कर पाएँ, और जब आप इस सिद्धांत को अमल में लाने लगेंगे तो आपकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। 5, दिल से मुस्कुराइए। कल्पना करिए कि सामने वाला व्यक्ति आपको घूर रहा है। संभावना ज़्यादा है कि प्रतिक्रिया स्वरूप आप भी उसे घूरेंगे। अब कल्पना करिए कि सामने वाला व्यक्ति आपसे मुस्कुरा करके बातें कर रहा है। संभावनाएं ज़्यादा है कि आप भी प्रतिक्रिया स्वरूप उससे मुस्कुरा करके ही बातें करेंगे। दिल से मुस्कुराना लोकप्रियता के लिए सबसे सरलतम और सबसे सफलतम तकनीक है, लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है कि ज़्यादातर लोग इस तकनीक का इस्तेमाल ही नहीं करते। ज़्यादातर लोगों की शिकायत होती है कि उनकी मुस्कुराहट अच्छी नहीं है, या फिर वे ये शिकायत करते हैं कि जब वे मुस्कुराते हैं तो उनके दांत या मसूड़े दिखने लगते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप दिल से मुस्कुराते हैं तो लोग इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की बजाय उनका ज़्यादातर ध्यान आपकी भावनाओं पर जाता है। तो मेरा आपको यही सुझाव होगा कि दिल से मुस्कुराइए, क्योंकि आप ईश्वर की रचना है और ईश्वर हमेशा सर्वोत्तम का ही निर्माण करता है और हम उन्हीं की रचना है। इसलिए दिल से मुस्कुराइए, आत्मविश्वास से मुस्कुराइए और लोकप्रिय बनिए। तो ये था आज का वीडियो। मैं जानना चाहूँगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ मैं यह भी जानना चाहूँगा कि आपके हिसाब से लोकप्रिय बनने की सबसे सरलतम तकनीक कौन सी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लगता है इस वीडियो से किसी और को भी सहायता मिल सकती है तो इस वीडियो को शेयर करें। मैं आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस बनाता रहूँगा। उन्हें प्राप्त करने के लिए राजल नीति चैनल को सब्सक्राइब करें। ईश्वर से मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।